नमस्ते दोस्तों, आरबीज स्टूडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोस्ट अवेटेड टॉपिक, हाउ हैकर्स क्रैक पासवर्ड्स। बिना समय गंवाएं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पासवर्ड्स कैसे क्रैक किए जाते हैं और कैसे हैकिंग होती है, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। पासवर्ड्स प्लेन टेक्स्ट की तरह स्टोर नहीं होते हैं। तो मान लो आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, लेट अस से www.instagram.com। वहां पर आप अकाउंट बनाते वक्त अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल और एक पासवर्ड देते हो जो आप चुनते हो। अब यह पासवर्ड एज अ प्लेन टेक्स्ट आपका नाम है, तो इसका हैश जो होगा वो एक रैंडम सी दिखने वाली स्ट्रिंग होगी, जो कि एक्चुअली मेन रैंडम नहीं होगी। किसी भी हैश एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके मैं एक पासवर्ड का हैश बना सकता हूं, लेकिन हैश से पासवर्ड नहीं बना सकता, और यही इन एल्गोरिदम की खासियत होती है। तो आपने अपनी डिटेल्स दी, वो सब इंस्टाग्राम के सर्वर पर स्टोर होगा, लेकिन पासवर्ड सेंसिटिव है और वह इंस्टाग्राम के सर्वर पर स्टोर नहीं होगा, सिर्फ उसका हैश स्टोर होगा। तो हैकर आपके पासवर्ड तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर इंस्टाग्राम के डेटाबेस को किसी ने भी हैक कर लिया जहां पासवर्ड स्टोर है, तो भी हैकर आपके पासवर्ड तक नहीं पहुंच सकता और आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए सुनिश्चित किया जाता है कि अगर आपका पासवर्ड लीक होता है तो भी हैकर आपके पासवर्ड तक नहीं पहुंच सकता। अगर कोई इंस्टाग्राम का डेटाबेस भी हैक करता है तो भी वह लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास पासवर्ड नहीं होगा, उसके पास हैश होगा। अब यह हैशिंग एल्गोरिदम किसी भी तरह का हो सकता है। एक पर्टिकुलर पासवर्ड से उसका हैश प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसके हैश से पासवर्ड तक नहीं पहुंचा जा सकता। यह एक वन वे फंक्शन होता है, लेकिन हैकर इतना भी बेवकूफ नहीं है। हैकर क्या करता है कि रेनबो टेबल्स का इस्तेमाल करता है। अब ये रेनबो टेबल क्या होती है? किसी ने हैकर्स का काम आसान करने के लिए जितने भी कॉमनली यूज पासवर्ड हैं, उनका हैश ऑलरेडी टेबल बनाई हुई है, यानी कि ये पासवर्ड और ये हैश, और ऐसे मिलियंस ऑफ पासवर्ड्स को हैश करके टेबल बनाई गई है। तो अगर आप लोगों को हैश मिल गया तो हैकर क्या करेगा? कोशिश करेगा रेनबो टेबल में उस हैश को ढूंढने का और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पासवर्ड ढूंढने का, ताकि वो आपके अकाउंट को एक्सेस कर पाए। लेकिन यह तभी मुमकिन है अगर आपका पासवर्ड कॉमनली यूज्ड पासवर्ड है। अगर आपका एक बहुत मुश्किल पासवर्ड है तो रेनबो टेबल में आपका पासवर्ड नहीं होगा, आपका हैश नहीं होगा, यानी कि हैकर हैश से आपका पासवर्ड नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपने पासवर्ड्स को स्ट्रांग रखो। एक स्ट्रांग पासवर्ड यूज करो जिसमें कैपिटल लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स हों, और वो काफी लंबा हो। अब रेनबो टेबल कहां पर मिलेगी? रेनबो टेबल आप लोगों को इंटरनेट पर मिल जाएगी। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो रेनबो टेबलेट्स के बारे में। कुछ लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां पर आपको रेनबो टेबल्स मिल जाएंगी। वहां पर एक स्पेसिफिक हैश एल्गोरिदम के कॉरेस्पॉन्डिंग पासवर्ड के हैशेस होते हैं, यानी कि अगर आपके पास हैश है तो आप पासवर्ड्स प्राप्त कर सकते हो। जो लोग कॉमनली यूज्ड पासवर्ड यूएस करते हैं, उनके लिए एक शौक है, आपका हैश ऑलरेडी इंटरनेट पर उपलब्ध है इन द रेनबो टेबल। अगर आपका हैश लीक हुआ तो आपका पासवर्ड तक पहुंचना हैकर के लिए चुटकियों का काम है। लेकिन अगर आपका पासवर्ड टेबल में नहीं है, इसका मतलब है कि हैकर आपका पासवर्ड हैक नहीं कर पाएगा। हैकर इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, जिनमें से एक है ब्रूट फोर्स टेक्निक। यह बहुत फेमस टेक्निक है पासवर्ड्स को क्रैक करने के लिए। ब्रूट फोर्स टेक्निक में हैकर आपके नाम, ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड लेटर्स और सिंबल्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल, जैसे कि आपका नाम 123, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम 123, आपका नाम @ आपकी ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के पासवर्ड्स को ट्राई करता है। काली लिनक्स में इस तरह के काम किए जाते हैं जो कि हैकर आसानी से इस्तेमाल कर सकता है और आपके पासवर्ड तक पहुंच सकता है। कभी भी डिक्शनरी का कोई भी वर्ड अपना पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए, ना ही डिक्शनरी का कॉमन वर्ड +@123 या @1223। ये कॉमन पासवर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग इस तरह के कॉमन पासवर्ड्स यूज करते हो तो हैकर ब्रूट फोर्स अटैक का इस्तेमाल करके आपके पासवर्ड को इवेंचुअली क्रैक कर लेगा। बहुत सारी वेबसाइट्स
ब्रूट फोर्स अटैक को कॉम्बैट करने के लिए लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगाती हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी हैकर कई दिनों तक ट्राई करता रहता है। अगर 24 घंटे में उसके पास 3 अटेम्प्ट्स हैं तो वह एक प्रोग्राम चलाकर छोड़ देता है, जो कि 24 घंटे में 3-3 पासवर्ड्स को ट्राई करता रहेगा। अगर हैक हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो भी हैकर का क्या जा रहा है। इसके लिए हैकर इस्तेमाल करता है वर्ड लिस्ट फाइल का। वर्ड लिस्ट कॉमनली यूज्ड पासवर्ड्स की लिस्ट होती है, जिसका हैश हैकर बनाता है। फिर आपके हैश से कंपेयर करता है। अगर हैश मैच हो गया तो हैकर की बल्ले बल्ले, अगर मैच नहीं हुआ तो हैकर और टेक्निक्स ट्राई करता है। कॉमनली यूज्ड वर्ड लिस्ट आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। कभी कभी वर्ड लिस्ट को एक इंडिविजुअल के लिए बनाया जाता है, जिसमें उसका नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, फैमिली मेंबर्स का नाम होता है। उसके बाद @1 2 3 और इस तरह की कस्टमाइज्ड वर्ड लिस्ट बनाकर हैकर ट्राई करता है पासवर्ड्स को और हैश को मैच करता है। डिक्शनरी अटैक में आपने से पासवर्ड्स को यूज किया था, लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड प्योर ब्रूट फोर्स अटैक, जिसमें एक एक कॉम्बिनेशन को ट्राई किया जाता है। ए से शुरू करके AB, AC, AD, AE, AA, AB इस तरह के सारे कॉम्बिनेशन को ट्राई किया जाता है। अगर वल्नरेबल वेबसाइट ब्रूट फोर्स अटैक के अगेंस्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिट नहीं करती है तो हैकर के लिए काम और भी आसान हो जाता है। ऐसे में हैकर सारे पासवर्ड्स को ट्राई कर सकता है। जैसे जैसे कंप्यूटिंग पावर बढ़ती जा रही है, ब्रूट फोर्स अटैक्स ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं और आसान होता जा रहा है हैकर्स के लिए ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू आपके पासवर्ड तक पहुंचना। अगर आपका पासवर्ड लंबा और स्ट्रांग है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्रूट फोर्स अटैक लिटरली फॉरएवर लग सकता है आपके पासवर्ड को क्रैक करने में। अटैक से बचने के लिए कंपनियां और संगठन सॉल्टिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। सॉल्टिंग के तहत आपका पासवर्ड साइन अप के समय बदल जाता है, जिससे वह मूल पासवर्ड पहचान नहीं पाता। उदाहरण के लिए, अगर मेरा पासवर्ड 78KJH67 है तो यह एक मजबूत पासवर्ड बन जाता है, क्योंकि हैकर्स के लिए इसे ब्रूट फोर्स करना बहुत कठिन हो जाता है। सॉल्टिंग में आपका मूल पासवर्ड बदल जाता है और इसका हैश स्टोर किया जाता है। जब आप पासवर्ड दर्ज करते हैं तो यह उसी तरह से बदल जाता है और आप लॉग इन हो जाते हैं। हर कंपनी का अपना सॉल्टिंग एल्गोरिथम होता है, लेकिन वे आपको यह नहीं बताएगी कि वह कैसे सॉल्ट करते हैं या कौन सा सॉल्ट जोड़ते हैं। तो अगर आप सॉल्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसी तकनीकें जैसे रेनबो टेबल्स, ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक बेकार हो जाते हैं, क्योंकि आपका पासवर्ड रेनबो टेबल में नहीं होता, उसमें पहले से ही सॉल्ट जोड़ दिया जाता है। ये कुछ सामान्य तकनीकें हैं जो हैकर्स इस्तेमाल कर। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो देखकर मजा आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल आरबीज स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में।